दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। सीएम हेमंत सोरेन ने आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का किया शुभारंभ। झारखंड के सीएम श्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ किया। गिरिडीह के ऐतिहासिक झंडा मैदान में उन्होंने कई जन कल्याणकारी योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस दौरान उनके साथ मंत्री सत्यानंद भोक्ता मंच पर मौजूद थे। झारखंड के शिक्षा मंत्री के बयान पर भड़के पारा शिक्षक। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा है कि पारा शिक्षकों को वेतनमान नहीं दिया जा सकता, इसमें तकनीकी परेशानी आ रही है। पारा शिक्षकों की नियुक्ति में आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं किया गया है। इधर मंत्री के बयान से झारखंड के 62,000 पारा शिक्षक भड़के हुए हैं। मंत्री के बयान पर नाराजगी जाहिर करते हुए पारा शिक्षकों ने कहा कि मीडिया चैनलों के माध्यम से पारा शिक्षकों के वेतनमान पर मंत्री द्वारा दिया गया बयान काफी अशोभनीय एवं संकुचित मानसिकता वाला है। झारखंड सरकार ने बढ़ाई 71.22 रुपए की न्यूनतम मजदूरी। झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड में न्यूनतम मजदूरी दर बढ़ा दी गई है। अब झारखंड में किसी भी श्रमिक को कम से कम 400 रुपये 86 पैसे प्रतिदिन देना अनिवार्य है। पहले 329 रुपये 68 पैसे मजदूरी मिलता था। श्रम विभाग ने न्यूनतम मजदूरी दर में वीडीए के साथ नई दर की घोषणा की गई है, जो कि अक्टूबर 2012 से प्रभाव से लागू होगा। विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के तहत 8 जनवरी 2020 से देय मजदूरी में वीडीए यानी परिवर्तन महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी की गई है। झारखंड प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को मिला प्रमोशन। झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रोन्नति अरसे से लटकी थी। ये ऑफिसर नियमानुसार झारखंड प्रशासनिक सेवा से आईएएस में प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे। अब इनके इंतजार की घड़ी पूरी हो गई है। भारत सरकार ने झारखंड के 40 अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। इसके लिए 12 अक्टूबर को भारत सरकार के कार्मिक विभाग में अवर सचिव पंकज गंगावर ने आदेश जारी कर दिया। सीएम हेमंत सोरेन ने दी अरबों की सौगात। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने बुधवार को गिरिडीह से आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर सीएम ने झारखंड वासियों को एक बड़ी सौगात दी है। सीएम ने कार्यक्रम में 3.87 अरब रुपए से पूर्ण 45 योजनाओं का लोकार्पण किया। साथ ही सीएम ने लाभुकों को परिसंपत्तियों का वितरण किया। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में सीएम हेमंत सोरेन ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड राज्य अलग हुए 20 साल से अधिक हो गए हैं। झारखंड में अधिकतर समय भाजपा समर्थित सरकार रही है, लेकिन उन सरकारों ने प्रदेश की जनता को जख्म दिए हैं, उन्हें ही भरने का प्रयास कर रहा हूँ। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी पीएम डिवाइन योजना को मंजूरी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री विकास पहल नाम से एक नई योजना को बुधवार को मंजूरी प्रदान कर दी। इस पर 4 वर्ष की अवधि में 6,600 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने संवाददाताओं को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री विकास पहल पीएम डिवाइन योजना को मंजूरी दी। यह वित्त वर्ष 2022-23 से 2025-26 तक के लिए होगी। उन्होंने कहा कि यह केंद्रीय क्षेत्र योजना है जिसका 100% वित्त पोषण केंद्र सरकार करेगी। इसे पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय डोनर द्वारा लागू किया जाएगा। 73,333 पदों पर भर्ती करेगा कर्मचारी चयन आयोग। कर्मचारी चयन आयोग अपने भर्ती कैलेंडर वर्ष 2022 में 73,000 युवाओं को नौकरी देगा। केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में ग्रुप सी व डी के पदों पर भर्ती के लिए आयोग को केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों से रिक्तियों का जो ब्यौरा मिला है, उसके अनुसार सर्वाधिक 28,825 पद गृह मंत्रालय के अधीन विभिन्न विभागों में है। हालांकि पदों की संख्या घट सकती है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अंडर सेक्रेटरी गौतम कुमार की ओर से एसएससी के अध्यक्ष और सभी मंत्रालयों को 30 सितंबर को भेजे गए पत्र में रिक्त 73,333 पदों को मिशन रिक्रूटमेंट मोड में जल्द भरने के सुझाव दिए गए हैं। आयोग कैलेंडर, जी हां, आयोग 2022 के कैलेंडर की अधिकतर भर्तियों के विज्ञापन जारी कर चुका है।
झारखंड के इन जिलों में 13 अक्टूबर तक भारी बारिश। झारखंड में मौसम का मिजाज अभी भी बिगड़ा हुआ है और अगले कुछ दिन कमोबेश ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना है। झारखंड के अधिकतर जिलों में 12 और 13 अक्टूबर तक बारिश से राहत नहीं मिलेगी। मौसम केंद्र के अनुसार 13 अक्टूबर तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार बारिश का असर बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, कोडरमा, पाकुड़, साहिबगंज, देवघर, दुमका, गोड्डा, जामताड़ा, लातेहार, लोहरदगा, रांची, गुमला, सिमडेगा के इलाकों में देखने को मिलेगा। झारखंड में अब बीमारी के बहाने नहीं मिलेगी छुट्टी। सरकारी, गैर सरकारी संस्थानों एवं कार्यालयों में काम करने वाले व्यक्तियों को मेडिकल लीव के लिए चिकित्सकों से सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, लेकिन अब झारखंड के सरकारी चिकित्सालयों के चिकित्सकों के लिए स्वयं की बीमारी के नाम पर छुट्टी लेना सरल नहीं होगा। मासिक लीव के लिए उन्हें मेडिकल बोर्ड के सामने हाजिर होना होगा। बोर्ड की सिफारिश पर ही उन्हें सीक लीव की अनुमति प्राप्त हो सकेगी। झारखंड में स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह के आदेश पर इससे जुड़ा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसके अनुसार झारखंड के सभी 24 जिलों में 3 सदस्यों वाला मेडिकल बोर्ड गठित किया जाएगा। इस बोर्ड में सिविल सर्जन, एडिशनल चीफ मेडिकल ऑफिसर एवं एक विशेषज्ञ डॉक्टर सम्मिलित होंगे। नोटिफिकेशन के अनुसार यदि कोई डॉक्टर मेडिकल लीव पर जा रहे हैं तो उन्हें 1 सप्ताह के भीतर मेडिकल बोर्ड के समक्ष हाजिर होना होगा। छुट्टी के लिए आवेदन करने वाले चिकित्सकों के हेल्थ चेकअप के बाद मेडिकल बोर्ड की सिफारिश के बाद ही छुट्टी मंजूर की जा सकेगी। 10 साल पुराने आधार को अपडेट कराने की सलाह। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI ने मंगलवार को उन लोगों से अपने दस्तावेजों एवं जानकारियों को अपडेट कराने का आग्रह किया जिन्होंने अपना आधार 10 साल पहले बनवाया था और उसके बाद कभी अपडेट नहीं कराया है। UIDAI ने एक बयान जारी कर अपील की है। UIDAI ने कहा, ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपना आधार 10 वर्ष पहले बनवाया था एवं उसके बाद इन सालों में कभी अपडेट नहीं करवाया है, ऐसे आधार नंबर धारकों से दस्तावेज अपडेट करवाने का आग्रह किया जाता है। निकाय ने कहा कि UIDAI ने इस संबंध में आधार धारकों को दस्तावेज अपडेट की सुविधा निर्धारित शुल्क के साथ प्रदान की है और आधार धारक व्यक्तिगत पहचान प्रमाण और पते के प्रमाण से जुड़े दस्तावेजों को आधार डेटा में अपडेट कर सकता है। यह सुविधा ऑनलाइन भी प्राप्त की जा सकती है। UIDAI ने बताया कि 10 साल के दौरान आधार संख्या किसी व्यक्ति की पहचान के प्रमाण के रूप में उभरा है और आधार संख्या का उपयोग विभिन्न सरकारी योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ उठाने के लिए किया जा रहा है। फेसबुक पर अचानक घटे 2 करोड़ फॉलोअर्स, हुआ करोड़ों का नुकसान। मेटा द्वारा संचालित फेसबुक के कई उपयोगकर्ताओं ने अज्ञात कारणों से अपने अधिकांश फॉलोअर्स को खोने की शिकायत की है। मेटा के संस्थापक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी मार्क जकरबर्ग ने 11.9 करोड़ से अधिक फॉलोअर्स खो दिए हैं, जिससे उनके फॉलोअर्स की संख्या 10,000 से कम हो गई। निर्वासित बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन ने ट्वीट किया, फेसबुक ने एक सुनामी पैदा की जिसने मेरे लगभग 9 लाख फॉलोअर्स को ख़त्म कर दिया और किनारे पर सिर्फ 9,000 बच गए। मुझे फेसबुक की कॉमेडी पसंद है। मेटा के प्रवक्ता ने इस बारे में संपर्क करने पर कहा, हम जानते हैं कि कुछ लोग अपने फेसबुक प्रोफाइल पर फॉलोअर्स की संख्या में विसंगति देख रहे हैं। हम चीज़ों को जल्द से जल्द सामान्य करने के लिए काम कर रहे हैं और किसी भी असुविधा के लिए हमें खेद है। CM हेमंत सोरेन ने कहा, 25,000 शिक्षकों की जल्द होगी भर्ती। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री ने बड़ी घोषणाएं की। इसके तहत जहां झारखंड में जल्द 25,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी, वहीं पलायन करने वाले मजदूरों की आकस्मिक मृत्यु पर उनके परिजनों को 4 लाख रुपए देने की बात कही। इसके अलावा झारखंड में जिन लोगों की मौत सांप के डसने, हाथी द्वारा मारे जाने, पानी में डूबने या अन्य आपदा से होती है, तो सरकार ऐसे लोगों के परिजनों को 4 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर देगी। कहा कि जो पूर्व में अलग अलग राशि देने का प्रावधान था, उसे एक समान दिया गया है। इस मौके पर CM ने 4 योजनाओं का उद्घाटन और 57 योजनाओं का शिलान्यास किया। वहीं 22,000 से अधिक लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण भी किया। इस दौरान CM सोरेन ने कहा कि हमारी सरकार ने आपके लिए इतनी सारी योजनाएं लेकर आई है। इस सरकार ने बच्चियों के लिए सावित्रीबाई फुले किशोरी योजना की शुरुआत किया है।
जब ये बच्चियां 18 वर्ष की होंगी तो 40,000 रुपये दिए जाएंगे। देश में मिले कोरोना वायरस के 2139 नए मामले। 12 अक्टूबर 2022 की सुबह 8 बजे केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान देश में 2139 नए मामले सामने आए। इससे पहले 11 अक्टूबर 2022 को 1957 नए मामले सामने आए थे, जबकि 10 अक्टूबर को 2424 नए मामले मिले थे, जबकि 1 अक्टूबर को 3805 नए मामले सामने आए थे। आंकड़ों को देखें तो देश में अब सक्रिय मामलों की दर 0.06% है, जबकि रिकवरी दर 98.8% पर पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटे में 9 लोगों की जान गई है, जबकि पिछले दिनों हुए 4 लोगों की मौत की पुष्टि भी राज्य सरकारों ने की है। पिछले 24 घंटे में रिकवर होने वाले मरीजों की संख्या 3208 बताई गई है। यदि दैनिक सक्रिय मामलों की दर की बात की जाए तो वो 0.81% रही। गौरतलब है कि अब तक 89.8 करोड़ जांच की जा चुकी है। बीते 24 घंटों में 2,64,216 जांच की गई। देखा जाए तो इस समय केरल में सबसे अधिक 4,931 मामले सक्रिय हैं। तमिलनाडु में 4,450, महाराष्ट्र में 2,387, कर्नाटक में 2,786, असम में 2,678 और पश्चिम बंगाल में 1,643 मामले अभी एक्टिव हैं।